नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जगह पे लेके आया हूँ जिस जगह पे आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे परवल का खेती यहाँ पे किया जाता है। तो ये परवल का खेती किस तरह से इन्होंने कर रहा है, तो इनसे अभी जानकारी लेंगे। तो ये किस जगह पे उपस्थित है, ये जगह का नाम क्या है, तो इनका नाम भी क्या है, तो ये जानेंगे। जी नमस्ते। तो आपका नाम की? লক্ষণ ভৌমিক, अच्छा, এটা কোন জায়গা আছে? উত্তর কৃষ্ণপুর। अच्छा, ये उत्तर कृष्णपुर एरिया पे है। और ये कौन सा एरिया है, मैंने कौन एरिया है डिस्ट्रिक्ट? এটা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট। अच्छा, ये खोवाई डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। तो इन्होंने अभी परवल का फार्मिंग कर रहे हैं। तो अभी परवल का साइज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, कितना बढ़िया साइज़ है। तो ये परवल का खेती किस तरह से इन्होंने शुरू कर रहा है, तो ये पूछेंगे। तो প্রথমে যে আপনি পটলের ক্ষেত মানে ক্ষেতটা শুরু করছেন, কীভাবে আপনি শুরু করছেন? প্রথমে আপনার বীজটা কি মানে এটা কি বীজের থেকে হয় নাকি মূলের থেকে হয় না কীভাবে হয়? এটা ইয়ার থেকে গাছের ইয়ার থেকে লতের থেকে লতের থেকে? লতের থেকে কীভাবে এটা করেন? লত এটা তিনটা গাইড মন রাখিয়া কাটিয়া আচ্ছা এবার মাটির মধ্যে বিছাইয়া মাটিতে গুঁড়া দিয়া একটু জল দিয়া রাখি। 15-20 দিন পরে আচ্ছা আস্তে আস্তে কুম দিব। আচ্ছা ইডি কুম দিব, ইডি তুলে তুলে আইনা গর্ত করে করে গোবর দিয়া বাড়া দিয়া মিক্সড করে মানে আমরা লাগাই। अच्छा, ये जो इन्होंने जानकारी दिया है ये बहुत मुझे अच्छा लगा है। ये जो फार्मिंग होता है पहले शुरुआत, ये जो पौधा का मतलब लगाने से पहले जो प्रोसेस इन्होंने करता है इस्तेमाल, तो ये प्रोसेस हमने अभी जाना है तो इनसे। तो ये जो फसल है ये लतानो टाइप का फसल है, ये लत जैसा है, ठीक है, वायर जैसा है। तो ये जो लतानो टाइप का है, ये जो मिडिल एज का होता है, जो ज़्यादा मतलब कम उम्र का भी ना हो, ज़्यादा उम्र का भी ना हो। तो ये जो मीडियम जो उम्र है, तो ये ऐसा सिलेक्शन करता है। तो करने के बाद ये जो गीट रहता है, ये 3 गीट को इस तरह से यहाँ पे काट के फिर इसको मिट्टी में लगाया जाता है। तो मिट्टी में लगाने के बाद जो मतलब पौधा छोटा सा निकल के आता है, तो इसके बाद यहाँ पे फील्ड पे पूरा तैयारी करके फिर इसको ये जो स्प्रेड वगैरह जो बहुत अच्छे से करके मैन्योरिंग वगैरह, जो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग वगैरह इन्होंने करके फिर यहाँ पे ये पौधा लगा देता है। लगाने के बाद इन्होंने जल पानी वगैरह जो भी है ये देता है। तो देने के बाद यहाँ पे मतलब जो मचंग टाइप का इन्होंने बनाया है। तो ये मचंग बनाने का कितना टाइम लगा है और कितना टाइम से नीचे से ऊपर तक आने में कितना टाइम लगता है ये पूछेंगे। तो মাছাটা যে আপনি বানাইছেন, তো মাছাটা বানাইছেন যে কীরকম বাঁশ টাস কিনছেন বা কীরকম টাইম লাগছে বা লেবার কস্ট কীরকম লাগছে বা নিচের থেকে উপরে ওটার কীরকম টাইম লাগছে? এটা আমরা বাঁশ কিনছি 11টা গুঁড়া বাঁশ, আমি 200 বাঁশ কিনছি। আচ্ছা তাহলে 11টা গুঁড়া বাঁশ কিনছি, নিয়েছি, সার বানাইছি। আচ্ছা প্রথমে পালা বয়াইছি, মারল দিয়ে বাঁশ মারল দিয়া, আচ্ছা তারপরে নল দিয়ে বাঁশ কিনে আনছি, কিনে আনা চুরি করে করে নিজে বানাইছি। अच्छा, तो ये आपने खुद नहीं बना लिया, मतलब ये लेबर वगैरह कुछ लिया नहीं না आपने? না না লেবার লইছি না, নিজেই করছি। अच्छा, इनका जो फार्म है, जो नर्सरी मतलब करा है, ये सब्जी का खेत जो करा है, तो इन्होंने खुद नहीं मेहनत करता है। क्योंकि ये जो लेबर का जो जितना भी कॉस्टिंग आता है, तो ये कॉस्टिंग इन्होंने काट चीज करा है। जो कॉस्टिंग जितना आता है तो इन्होंने खुद ही कर लिया है। तो ये इतना कॉस्टिंग इनको लगा नहीं। तो अभी मतलब कितना रेट यहाँ पे मिल रहा है तो परवल का, और शहर में कितना रेट मिल रहा है ये अभी पूछेंगे इनसे। और हफ्ता में कितना दिन इन्होंने हार्वेस्टिंग करता है, तो सप्ताहे কত দিন আপনি পারেন পড়ুন? সপ্তাহে এক বাজার পারি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কিরকম রেট পান আপনি? ওখানে রেট তো 35টি আছে, 35-40। পটল সাইজ বড় হইলে রেট বেশি পাওয়া যায়, সাইজ ছোটো হইলে একটু কম পাওয়া যায়, 35-40 হবে। अच्छा, जो होलसेल प्राइस है 3540 रुपये। तो अगरतला और ऐसे बड़ा बड़ा मार्केट में 70-60 ऐसे बिकता है। तो यहाँ पे जो होलसेल रेट है, होलसेल रेट तो थोड़ा सा कम रहता है। तो अभी 35-40 रुपये है होलसेल मार्केट में रेट। तो यहाँ पे जो फूल वगैरह आता है, जो फूल वगैरह आता है, फूल को किस तरह से पोलिनेशन करते हैं आप ये बताइए। जो मेल फ्लावर होता है, ये मेल फ्लावर किस तरह से होता है और फीमेल फ्लावर किस तरह से होता है ये आप बताइए मुझे। ये जो आपका सामने देख रहा हूँ, ये कौन सा फ्लावर है? বেড়া ফুল, এটা বেড়া ফুল। ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर किस तरह से होता है ये देखिए, ये पूरा स्टिक जैसा पूरा निकल जाता है ना। तो এটা কিরকম মানে এটার বৈশিষ্ট্যটা কিটা আছে? এটা বৈশিষ্ট্য, এটা সোজা স্টিক থাকবো, अच्छा কোনো গাইড মার থাকতো। अच्छा আর বেডি ফুলের, अच्छा, जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर इन्होंने दिखाएगा, বেডি ফুলের देखिए। এই জন্য একটা গাইড থাকবো। হ্যাঁ, এইটা যে বেডি বেডি ফুল। अच्छा, ये जो परवल है, ये जो परवल है, परवल जैसा कुछ ऐसे मतलब नीचे ऐसे निकल के आता है ना।
ये परवल जैसा पूरा ये नीचे से निकल के आता है, तो ये ऊपर से थोड़ा सा हल्का पतला होके फिर ऊपर तक यहाँ तक जाता है, मतलब इस टाइप का होता है। जो फीमेल फ्लावर होता है इस टाइप का होता है, जो मेल फ्लावर होता है उस टाइप का होता है। तो फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर को देके कैसे पोलिनेशन वगैरह आपने करता है, तो ये बताइए। মানে মেল ফ্লাওয়ার টাইম না, যারা ফিমেল ফ্লাওয়ারে কীভাবে পলিনেশন করেন কোন? ওই তো বেড়া ফুলের আমরা তো কোনো ইয়ে থাকে না, গাইডমেন্ট থাকে না, এটা বেড়া ফুল। আচ্ছা এটার রেনুরা 4-5টা বেড়া ফুল গুল্লা জলে খায়, কাছে জলের মধ্যে আচ্ছা গুল্লা আচ্ছা ড্রপ দিয়ে আমরা বেড়ি ফুলের ইয়ার মধ্যে একটু একটু লাগাই, মানে ড্রপ দিয়ে খোড়া খোড়া ড্রপ দিই। अच्छा, इन्होंने कितना बढ़िया प्रोसेस बताया मेरे को, अभी सुनने के लिए मिला है, तो आप लोग भी सुना है। तो अभी अगर बंगाली में समझ में नहीं आया होगा तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये जो फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर इन्होंने दिखाया है, फीमेल फ्लावर में जो गिट जैसा रहता है, जो परवल का गिट जैसा रहता है, ये फीमेल फ्लावर होता है। जिसमें गिट नहीं होता है वो मेल फ्लावर होता है। तो मेल फ्लावर को पोलिनेशन करने के लिए मेल फ्लावर को पहले इन्होंने कलेक्ट करता है खेतों से सुबह। तो सुबह कलेक्ट करने के बाद ये ऐसे मतलब मेल फ्लावर को फिर पानी का साथ भिगो के कुछ ऐसे मतलब इस तरह से क्रैचिंग वगैरह कर देता है। जो इसका ऊपर जो पोलन ग्रीन होता है, जो पोलन होता है, उस पोलन को अलग से ले लेता है पानी के साथ। लेने के बाद फिर इन्होंने जो मेडिसिन का जो ड्रॉप होता है, जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन वगैरह देते हैं वो ड्रॉप में इन्होंने ले लेता है। लेने के बाद एक बूंद जैसा पानी का एक बूंद जैसा जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर का जो फ्लावर निकलता है सुबह सुबह, उस फ्लावर के ऊपर एक बूंद ऐसे गिरा देता है। तो वहाँ पे पोलिनेशन पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे परवल इतना बढ़िया साइज़ का इन्होंने बना देता है। तो इसके बाद हफ्ता में एक बार हार्वेस्ट करता है। तो इन्होंने इनसे अभी पूछेंगे तो मार्केट में तो इतना वैल्यू आपको मिल रहा है। तो अभी ये फार्मिंग करने से आपको कितना मतलब फायदावान हो रहे हैं आप, মানে লাভটা কীরকম হইতেছে আপনার এই ফার্মিং করেছেন? লাভ খরচপাতি দিয়া মোটামুটি ভালোই চললা আর কি, কোনো একদম ভালোই। अच्छा अच्छा, तो ये जो फसल है, ये फसल कितना दिन तक चल सकता है? जो पहले जो फूल आना शुरू हो जाता है, इसके बाद कितना दिन तक यहाँ पे मतलब चलता है ये फसल, ये आप बताइए। মানে ফুল আনার পরে কতদিন পর্যন্ত এটা চারের উপরে থাকে? প্রায় 8-9 মাস পটল পালন যায়। अच्छा, परवल जो है बहुत लंबा समय तक रहता है, 8 से 9 से 10 महीने तक भी परवल का खेती किया जा सकता है। तो ये निर्भर करेगा कि इसका किनका खेती कितना अच्छा है, तो उसका ऊपर निर्भर करेगा। जिनका खेती अच्छा से मतलब इन्होंने परिचर्या कर रहा है, तो उनका खेती ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। तो अभी जो देखते हैं यहाँ पे जो पत्ता वगैरह यहाँ पे मैंने देखा है पूरा नीचे पत्ता गिरा हुआ है। तो ये पत्ता कौन सा पत्ता है, ये आपने क्यों गिराया है, ये बताइए। মানে এই পাতাটি যে ফালাইছেন, এই পাতাটি কেড়ে ফালাইছেন বা কিরকম সমস্যা ছিল দিতে দিয়ে পারেন? পাকনা পাতা দিয়ে পেছনে ফাঁকা থাকা अच्छा মুচমুচা পাতা এদিকে ফেলা যায়। अच्छा, जो ये जो ओल्ड लीफ है जो ज़्यादा दिन हो गया है, तो ये कुछ ऐसे लाल और कुछ ऐसे पीला कलर का हो जाता है। तो इसके बाद इन्होंने पौधों से ये पत्ता जो है ये रिमूव कर देता है। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्यों फेंका, मैंने नीचे কেন ফালাইছেন, অন্য জায়গাতে তুমি ফালাই থাকতে? নিচে ফেলাইছি, এটা কোনো ক্ষতি করে না, সাইড এফেক্ট নাই, এটা সমর দরকার তাড়াতাড়ি করার জন্য। अच्छा, ये जल्दी करने का समय बचाने के लिए इन्होंने जल्दी करने का वजह से तो इन्होंने ऊपर से गिरा दिया नीचे पूरा। ये नीचे जो गिरा हुआ है पत्ता, ये पत्ता सड़ के मतलब ये सड़ गल के फिर यहाँ पे मैन्योरिंग ऐसे तैयार होगा। फिर इन्होंने जो ये पौधा लगाया, ये पौधा ये जड़ों का माध्यम से इन्होंने पूरा खाना ऊपर तक ले जाएगा। तो इन्होंने ऑर्गेनिक प्रोसेस पूरा इस्तेमाल कर रखा है ना। तो इधर से आपने क्वेश्चन मोटा मोटी इधर बेडের সাইজটা কিরকম, মানে बेड का साइज कितना है और रास्ता का साइज कितना है आपने बताइए। এটা বেড তো আমাদের 3.5 ফুট 4 ফুট বেড। अच्छा আড়ার লাগিয়া 2-2.5 ফুট। अच्छा, जो चलने फिरने का जो रास्ता है तो 2-2.5 फुट और 3-3.5 फीट होता है। ये जो मचंग का साइज़ होता है 3-3.5-4 फुट होता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगा ये बताइए। और मेरा चैनल पे अगर आप नया है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए। तो नमस्कार। तो आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया है, तो ठीक है, থ্যাংক ইউ। ओके, ठीक है जी, नमस्कार।